फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं ये बताने वाली हूँ कि वैसे तो आप मेरा चेहरा ही देख के लग रहा होगा आपको कि मेरी तबीयत इस समय ख़राब है। तो फ्रेंड, क्यों ख़राब है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले ये बता दें, 2.5 किलो का ट्यूमर होने के बाद भी मैं कैसे जिंदा हूँ और कैसे हूँ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक बने रहना और मेरी बातों को सुनना, क्योंकि हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको किसी में से हो तो वो लोग अपना ध्यान पहले से ही रख लें और डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जो जल्लत मैं झेल रही हूँ, मैं झेली हूँ, वो आप लोग ना झेलें। तो फ्रेंड, बस यही आपसे बताना है कि 2.5 किलो का ट्यूमर मेरे पेट में कैसे हुआ और इतना बड़ा कैसे हुआ, उसके बाद भी हमको पता भी नहीं चला कि 2.5 किलो का ट्यूमर इतना बड़ा हो गया और मैं जान भी ना पाई। तो फ्रेंड, ऐसे मेरा पेट हमेशा दर्द होता रहता था, हमेशा। जब दिन में कम होता था, रात में ज़्यादा होता था। और हाँ फ्रेंड, एक बात और बता दें कि अगर कभी भी किसी के पीरियड मिस हों तो वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि ऐसा क्यों हुआ है। ये नहीं कि आप उस चीज़ का वेट करते रहें कि आज नहीं तो कल, मतलब आ जाएगा, ऐसा कुछ। डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएं। यही मेरे साथ हुआ। म- मेरा ऐसे ही मिस हुआ पीरियड, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। तो फिर आया, मुझे ऐसा नहीं कि नहीं आया, आया। और फिर उसके बाद पेट में दर्द बना रहता था। और दर्द जब मेरा अक्सर मतलब दिन में तो होता था मगर कम होता था, मगर रात में ज़्यादा होता था पेट में दर्द। जब पेट में ज़्यादा दर्द होता था, हम सोचते थे पता नहीं क्यों मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा। मैं कुछ समझ में नहीं आता था मुझे, मगर फिर भी सुबह दर्द सही होता था। अक्सर ये केसेस में ऐसे पाए गए हैं कि ये सब रात में ज़्यादा दर्द होते हैं, दिन में आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ आपको दर्द हो रहा, कहाँ नहीं दर्द हो रहा। ये सब रात में ही समझ में आता है कि मतलब दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। और रात में ऐसे दर्द होता रहा, मैं करवट बदल बदल के रात बिता देती थी। अपने हस्बैंड से मैं कुछ भी नहीं बताई थी, किसी से भी नहीं। मैं सोचती थी ऐसे ही किसी कारण से हो रहा हो दर्द। अच्छा फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब भी मुझे दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आप में से मतलब हम में से किसी के साथ अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। फिर मेरे 2.5 किलो का ट्यूमर मुझे कब पता चला, जब एक दिन अचानक मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हुआ। इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मतलब हम लेट नहीं पा रहे थे, बहुत रो रहे थे। और इतना ज़्यादा रो रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया। मुझे लगे कि चाकू ला के मैं अपना पेट फाड़ डालूं, ऐसी कंडीशन थी मेरी। बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा रो रो के दिमाग ऐसे ख़राब था। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बताई रात में ही कि मुझे ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा, कैसे भी करके रात बिताओ, सुबह डॉक्टर को दिखाते हैं। तो कैसे भी करके हमने रात निकाली। और रात निकालने के बाद फ्रेंड फिर हम डॉक्टर के पास सुबह गए। और वहाँ भी अब कुछ भी नहीं खाए थे, मतलब थोड़ा सा भी अंदर नहीं गया था, कुछ भी नहीं खाए थे। ऐसे ही सुबह जल्दी जल्दी चले गए थे। और जब जाने के बाद वहाँ गए तो
डॉक्टर को दिखाया हमने, मेरा नंबर आया, डॉक्टर ने देखा और देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो, ऐसे डॉक्टर ने कहा। तो मैंने डॉक्टर से कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद फिर वो कहे अच्छा ठीक है एक अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद फिर डॉक्टर ने देखा, मेरा नंबर आया, डॉक्टर ने देखा उसको और देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ कौन है। तो मैंने बताया कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा अपने हस्बैंड को बुलाओ, आपको हम नहीं बता सकते हैं। तो उसी समय हम रोने लगे, मतलब डॉक्टर के सामने बहुत ज़्यादा रोने लगे कि अब क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या है जो डॉक्टर हमको नहीं बता सकते। खूब रोने लगे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड ये वीडियो बनाने का बस यही है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो प्लीज़ समय रहते डॉक्टर को दिखा लो। जो मैं झेल रही हूँ वो आप लोग को ना झेलना पड़े। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जैसे ही उसको डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर ने इनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इनके ट्यूमर है और ट्यूमर वो भी बहुत बड़ा है, करीब 16-17 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर है। तो ऐसे सुन के मतलब हम रोने लगे और वो बोले कि इतना बड़ा ट्यूमर है, अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, पहले इसके इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा, इसको छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद तब ऑपरेशन होगा। तो मैं रोने लगी उन्हीं के सामने। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कहने लगी कि ये लग रहा बच्चेदानी के अंदर है, मगर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो कि आप एक MIR करा लो। तो मेरे हस्बैंड उसी समय एक MIR करवाए, वहाँ गए, फिर वहाँ वेट करते रहे और मेरे आंसू बहे जा रहे हैं। मतलब हम इतना ज़्यादा रो रहे हैं, इतना ज़्यादा रो रहे थे कि परेशान हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद फ्रेंड जब कैसे भी वहाँ इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 घंटे हो गए। जब 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया और मैं बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि अब ज़िंदगी ख़त्म यहीं पे। फिर उसके बाद फ्रेंड वो सारे कपड़े निकाले, मतलब मेरे जो कपड़े थे वो बोले ये सब कपड़े नहीं पहनना, ये सब निकालना है। और वो कपड़े सब निकाल दिए और वो अपना एक कपड़ा दिए। और जिस कमरे में होना था वहाँ कोई नहीं था, केवल मैं अकेले थी। और दूसरे कमरे से वो मतलब उसमें लैपटॉप या टीवी में कैसे भी करके वो देखते थे, वहाँ कैमरे लगे थे। अब मशीन में जब लेटने का समय आया कि मतलब लेट के होगा, तो मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि लग रहा था कि अब मैं बचूंगी नहीं, अब बाहर दुनिया नहीं देखूंगी, अब ऐसे ही मैं चली जाऊंगी, ऐसे ही मैं सोच रही थी। फिर एक आंटी थी वहाँ जो काम करती थी, वो मुझे साहस दे रही थी कि तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है
और इतनी छोटी उम्र में बेटा ही है, तुम्हारे साथ कौन है? तो हम सब बताएं उनसे, और काफ़ी रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया था। वो कहीं आप परेशान मत हो, मैं यहाँ रहूँगी और मैं तुमको देखे रहूँगी। मैंने उनसे पूरी कहानी अपनी शुरू से लेके लास्ट तक बताने लगी और खूब रोने लगी। कहते ना, मतलब जैसे अपनी माँ को पकड़ के रोया जाए, वैसे ही मैं उनको पकड़ के खूब रोने लगी, बहुत ज़्यादा। और वो मुझे समझाने लगी। उनकी एज रही होगी 45-45 साल की, उनकी एज रही होगी। वो मुझे समझाने लगी कि परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ। और रोने के सिवाय, मतलब कुछ उस समय ऐसी सिचुएशन होती कि रोने के सिवाय कुछ समझ में नहीं आता। उसका आज भी मैं भोग रही हूँ, आज भी मेरे साथ